राइटिंग टास्क 1 ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਲਸ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਟਾਸਕ 1 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ सो इस वीडियो दे विच मैं तुहानू इंट्रोडक्शन राइटिंग टास्क 1 बारे दसूंगी कि आपां इंट्रोडक्शन नू रीफ्रेज किहड़े तरीके नाल करना है क्योंकि इनू रीफ्रेज करना बहुत जरूरी हुंदा है टू इंप्रूव योर स्कोर इन राइटिंग टास्क 1 सो इस तरीके नाल तुहानू राइटिंग टास्क 1 दे विच इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेड हुंदी है जिन्हों आपां कह सकते हैं दैट इट इज़ द गिवन इंट्रोडक्शन जिमें कि तुसी देख सकते हो मैं एक पाई चार्ट ड्रॉ किया है तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये एक पाई चार्ट की इंट्रोडक्शन है राइट सो बेसिकली जो भी तुसी राइटिंग टास्क 1 दे विच इंट्रोडक्शन लिखनी है तो कभी भी ग्राफ मिलते सार तुसी लिखना शुरू नहीं करना पहला ग्राफ नू प्लान करना बहुत जरूरी है राइटिंग टास्क 1 दे विच इंट्रोडक्शन लिखन लग्या भी प्लानिंग की बहुत जरूरत है सो जो भी आपां इंट्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करनी है तुसी सिर्फ 4 वर्ड्स ने जिन्होंने माइंड दे विच रखना है वो वर्ड्स किहड़े-किहड़े ने what, where, when and how यही जेडे 4 WH फैमिली के मैंबर्स ने इन्हों ही एनालाइज करके आपां इंट्रोडक्शन लिखनी होंदी है वट का मतलब होंदा की मीनस ग्राफ दे विच की शो किया जा रहा है वेयर का मतलब होंदा है कित्थों का मीनस जो भी डाटा प्रेजेंट किया गया वो आपां नूं किहड़ी जगह का डाटा प्रेजेंट किया गया सिमिलरली वैन एंड हाउ मीनस कदों का डाटा है तो किहड़ी फॉर्म दे विच डाटा नूं प्रेजेंट किया गया सो टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन अगर आपां इस स्टेटमेंट दे विचों एनालाइज करिए तो आपां नूं वट मिलेगा दैट the charts below show the proportion of the energy produced so basically आपां नूं डाटा किस चीज़ दा दिता होया है एनर्जी प्रोडक्शन दा सिमिलरली वेयर हुण आपां इहदे विचों प्लेस नूं सर्च करदे हां सो ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन अ कंट्री कित्थों दा डाटा है इन अ कंट्री सो वेयर दी जगह आपां लिख दांगे a country similarly when ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ईयर्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਈਅਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1985 ਐਂਡ 2003 ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 85 ਤੋਂ 2003 ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 18 ਈਅਰਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ सिमिलरली हुण डाटा प्रेजेंटेशन की है आप देख सकते हैं कि इत्थे 52 दे नाल परसेंटेज का साइन लगा होया मीनस डाटा किहड़ी फॉर्म दे विच प्रेजेंट किया गया परसेंटेज दे विच सिमिलरली सो जदों आपां ये चारों चीज़ों नूं एनालाइज कर लिया तो यही 4 थिंग्स नूं यूज करते हुए आपां ग्राफ की इंट्रोडक्शन लिखनी है इंट्रोडक्शन लिखन लग्या एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि जदों भी इंट्रोडक्शन लिखनी है तो उन्होंने एक सिंगल सेंटेंस के विच ही फॉर्म करना है मीनस जदों तुसी इंट्रोडक्शन लिखनी शुरू करती तो जो फुल स्टॉप है वो तुसी सिर्फ लास्ट से ही लगाना है मीनस तुसी एक सिंगल सेंटेंस के विच इंट्रोडक्शन नूं फॉर्म करना है विच इज़ वेरी नैसेसरी टू गेट गुड बैंड स्कोर इन रीफ्रेजिंग एज वेल एज इन लैक्सिकल रिसोर्सिस प्लस ग्रामैटिकल रेंज सो लेट्स स्टार्ट यस सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ 2 ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਾਈਨੋਨਿਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ टॉकिंग अबाउट द सिनोनियम्स राइट सिनोनियम्स जिन्होंने आप पंजाबी में समान आरती शब्द भी कहने हैं मीनस डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग सो अगर आप इस देखिए आप हर एक वर्ड को पिक करांगे उहदे सिनोनियम्स को काउंट करांगे फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां नूं फर्स्ट वर्ड दिता होया द सो द की जगह आप की लिख देंगे द प्रेजेंटेड और द प्रोवाइडेड सिमिलरली नैक्सट वर्ड आपां नूं दिता होया चार्ट्स सो जिवें कि आप ग्राफ दे विच देख सकते हैं कि किस तरीके के चार्ट्स आपां नूं दिते हुए हैं इन्हां नूं कहा जाता है पाए चार्ट्स सो सिंपली चार्ट्स की जगह आप की लिख देंगे पाए चार्ट्स नैक्सट वर्ड आपां नूं दिता होया है शो जो कि एक वर्ब भी है मीनस
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼ੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ delineates, depicts, illustrates। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ એનર્ਜੀ ਜਨਰੇਟਡ, क्योंकि एनर्जी या तो प्रोड्यूस की जाती है या एनर्जी ਨੂੰ सिर्फ जनरेट किया जाता है। आप एनर्जी ਨੂੰ पैदा करने के लिए मेड वर्गे वर्ड यूज नहीं कर सकते। ईदर यू कैन यूज प्रोड्यूस और यू कैन यूज जनरेट। सिमिलरली नैक्सट वर्ड इज जिवें इन्होंने दिता होया डिफरेंट। डिफरेंट की जगह आप यूज कर सकते हैं वेरियस। सिमिलरली सोर्सेज एज इट इज रहेंगे बिकॉज ये की है एक नेचुरल और वी कैन से टेक्निकल टर्म है, राइट। सिमिलरली इन अ कंट्री, कंट्री का सिनोनिम आप यूज कर सकते हैं नेशन, राइट। बिटवीन 1995 एंड 2003 ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਈਅਰਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂजेस 18 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਈਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ 1985 ਟੂ 2003। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ वर्ड यूज करना है तो इन्हें सारे वर्ड्स नू रिप्लेस करके आपां इहदी इंट्रोडक्शन लिख देंगे, राइट। सो जिवें कि आपां कुछ सिनोनिम्स नू पिक कीते सी। सो सिनोनिम्स नू यूज करन तो बाद जदों आपां फॉर्मेशन कीती इंट्रोडक्शन दी तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके नाल लगेगी। द प्रेजेंटेड जो कि आपां यूज कीता सी द दी जगह ते। सो द प्रेजेंटेड पाई चार्ट्स delineate the percentage of energy generated from various sources in a nation। nation जो कि आपां यूज किया सी country दी जगह ते from 1985 to 2003। सो ये एक मैथड है जिहदे नाल तुसीं synonyms नूं यूज करके इंट्रोडक्शन नूं रीफ्रेज कर सकते हो, राइट। सो मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड मैथड जिन्हों कहा जाता है एक्टिव टू पैसिव फॉर्मेशन का। जो भी आपां नूं ग्राफ दे विच इंट्रोडक्शन प्रेजेंट की जाती है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ते एक्टिव सेंटेंस दे विच प्रेजेंट की जाती है, जिहदा फॉर्मूला हुंदा है सबजैक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो इस तरीके नाल जदों आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ते सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर नूं चेंज करांगे तो उहदे नाल इहदा फॉर्मूला पैसिव टेंस च बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर दे नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सबजैक्ट। बट इस मैथड नूं यूज करन दे लई तुहानूं थोड़ी बहुती ग्रामर दी नॉलेज होनी जरूरी है। सो अगर आपां इस सेंटेंस दे विचों सबजैक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करिए तो किस तरीके नाल करांगे मैं तुहानूं ऑलरेडी रीफ्रेज्ड इंट्रोडक्शन ते करके दिखानी आ, राइट। सो सबजैक्ट की होंगे, सबजैक्ट होंगे करता जो काम कर रहा है, राइट। सो इस दे विच शो कौन कर रहा है, इंफॉर्मेशन नूं प्रेजेंट कौन कर रहा है, द प्रेजेंटेड पाई चार्ट्स। सो ये अपने कोल की हो जाऊगा सबजैक्ट। वर्ब होंदी है क्रिया, मीनस जो काम हो रहा होंदा है। सो ये सबजैक्ट की काम कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन नू डेलीनिएट कर रहा है, मीनस इंफॉर्मेशन नू की कर रहा है, शो कर रहा है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट होंदा है करता जिस बारे काम हो रहा होवे या जिस उत्ते काम हो रहा होवे, राइट। सो बेसिकली ये ग्राफ किस इंफॉर्मेशन बारे काम कर रहा है, ये जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है ये सारी काउंट की जाएगी एज ऑब्जेक्ट, राइट। हुण सिंपल आपां की करना है, जिहड़ी ये इंफॉर्मेशन है ये एक्टिव टेंस च दित्ती हुई है, इनू आपां शफल कर देना है। मीनस सबजैक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सबजैक्ट के रूल्स नू इंप्लीमेंट करते हुए आपां एक फॉर्मेशन कर दी है। फॉर्मेशन कुछ इस तरह दिखेगी। सो जदों आपां एक्टिव टेंस से एक्टिव टेंस च प्रेजेंट की हुई इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन नू पैसिव टेंस दे विच कन्वर्ट करांगे तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके नाल लिखेगी। सबजैक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपां काउंट किया सी द परसेंटेज ऑफ एनर्जी जनरेटेड। तो सिमिलरली द परसेंटेज ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन अ नेशन बिटवीन 1985 एंड 2003
इज डेलीनिएटेड। हुण इज डेलीनिएटेड क्यों लगाया? बिकॉज जिथे अपना ऑब्जेक्ट आ गया तो वह की है सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। सिंगुलर दे नाल की लगेगा इज। जिथे अपने कोल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल एस और ईएस लगा सी मीनस डेलीनिएट लगा सी, सिंगुलर फॉर्म सीगी। हुण डेलीनिएट दी किहड़ी फॉर्म यूज हो जूगी? थर्ड फॉर्म। सो इज डेलीनिएटेड बाय द प्रेजेंटेड पाई चार्ट्स, जो अपना की है सब्जेक्ट है। सो ये दो मैथड्स ने जिन्हां नाल आपां राइटिंग टास्क 1 दे विच इंट्रोडक्शन नूं रीफ्रेज कर सकते हैं। यही इंट्रोडक्शन नूं रीफ्रेज करन दे मैथड्स तुसीं हर एक ग्राफ दे विच यूज कर सकते हो, चाहे वह बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, टेबल है, प्रोसेस चार्ट है या मैप है। सो इस तरीके नाल तुसीं इंट्रोडक्शन नूं एक बैटर वे दे विच रीफ्रेज कर सकते हो। हुण अगर तुसीं मैनूं पुछोगे कि सिनोनिम्स वाला मैथड ज़्यादा बैटर है या एक्टिव टू पैसिव वाला मैथड ज़्यादा बैटर है, सो आई वुड आंसर दैट दोनों मैथड्स ही इक्वली बैटर ने। बट अगर तुसीं सिनोनिम्स वाला मैथड यूज करते हो तो किते ना किते तुहाडे लैक्सिकल रिसोर्सिस दे विच, जिन्हां नूं आपां नॉर्मल वर्ब दे विच वोकैबलरी भी कहने आ, उहदे विच पॉइंट्स ज़्यादा ऐड हुंदे ने। अगर तुसीं एक्टिव टू पैसिव फॉर्मेशन करते हो तो ये तुहाडी ग्रामैटिकल रेंज दे विच पॉइंट्स नूं ऐड करनगे। ओके, सो आई होप यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन क्वाइट यूजफुल। तुहानूं अज दा जो ये कॉन्सैप्ट है ये काफ़ी यूजफुल लगा होएगा। अगर तुसीं इसे तरह नाल टास्क 1 दे विच होर जिहड़े पार्ट्स ने जिवें ओवरऑल या बॉडी पैराग्राफ्स उन्हां नूं डिटेल विच समझना चाहुंदे हो, then don't forget to subscribe my channel and explore more videos on my channel related to writing task. Thank you, all the best.